बेनी का झूठा बयान देते वो ब्रिजमोहन अग्रवाल झूठा एक बोल के हमार आज बारिश के समय तू हम घर 4 महीना नहीं टूटेगी की से और रातों रात जाका बटोटिस भरला ए हमार मन का सवाल देवा वो ब्रिजमोहन अग्रवाल झूठा। ये है देखिए, आइए हम आपको सीधे किस प्रकार से चाक चौबंद है पुलिस की। हमार मन के ना घर टूटे हैं तो हमारा ना वहाँ एक कॉलोनी में एक कमरा जगह दे है मैं, लेकिन वो कमरा में वहाँ जेठ सूथी थे, बहू सूथी थे, ससुर सूथी थे, लोग लेकर ही ना वहाँ नल के व्यवस्था नहीं है, ना बिजली के व्यवस्था, कुछ के व्यवस्था नहीं है। जो हम लोग छत्तीसगढ़ के लोग हैं, स्थायी लोग हैं, हम अपने गांव छोड़ के। हमारी मांग ये है कि इनके बच्चे उसी क्षेत्र में पढ़ते हैं, इनकी रोजी रोटी, इनकी मजदूरी उसी क्षेत्र में होती है, तो सरकार 66 एकड़ ज़मीन है, बाकी ज़मीन को सरकार किसानों को दे दे, 5 एकड़ ज़मीन 2.5 डिसमिल इनको कर दे देगी तो इनका गुजर बसर चल जाएगा। क्या करूँ बोलो, वो अब तोड़ दी जब ओकर मतलब वही जगह में चाहिए, हमारा जगह चाहिए। और यहाँ जो लोग नकटी से आए लोग हैं ये मैदान में बैठ गए हैं, आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए ये गरीब परिवार है, 85 परिवार है, इनको न व्यवस्थापन किया गया, ना इनको कोई मुआवजा दिया गया और इनके मकानों को तोड़ दिया। उसका विरोध करने के लिए हम आए हैं। हम चाहते हैं गांव के अंदर में उनको ज़मीन मिले, गांव के अंदर उनका व्यवस्थापन हो, गांव के अंदर उनका जो टूटा हुआ नुकसान हुआ है, कोई 5 लाख कोई 50 लाख तक का मकान बना के रखा था, और वो भी गांव का जो शामिल-ए-मात चारा गांव की ज़मीन है, उस ज़मीन पर इन लोग बसे थे। 4 फैमिली हाँ, सास ससुर है, देवर देरानी है, बच्चा मन है, 15 जन तक ऐसे एक ठरू में और हाथ हो ही अनुसार महा और स्थापन हो गया ना, वहाँ बिजली नहीं है, ना पानी नहीं है, ना खिड़की मन में कांच नहीं है, सिपेज आवत हो घर में, ना वहाँ तीर में स्कूल नहीं है, सरकारी स्कूल, तो हम प्राइवेट में नहीं पढ़ा सकते, इतना अमीर नहीं है हम जो गए है सरकारी स्कूल में पढ़ा सकते हैं। अनुसार मैं कुत्ता है नहीं आए हम के शोर खबर ले रात काय करा थे काय नहीं करा थे ऊपर से काय कहा थे जो वहाँ प्लाट देना तो जो भी है बे तो वो मतलब जाके धमकी चमकी लगावा थे कि तुम हाँ अच्छा से रहना सहना सब बिजली पानी वानी की व्यवस्था अच्छा से करे है, ऐसे की बोलूँ ऐसे की को मतलब आओ वहाँ जाके ना पूरा चमका कावा थे। यहाँ रहने आप एक बार जाके वहाँ देखिए, यहाँ बोला जा रहा है कि वहाँ सेट कर दिए हैं, उन्हें भेज दिया गया है। हमने देखा है वहाँ की कंडीशन कैसी है, महिलाएं का आंसू है वो रुक नहीं रहे, उन्हें देखकर हम नहीं सोच पा रहे हैं, और ये जितनी बेरहमी सरकार कर रही है बहुत ही निंदनीय है। अगर आप देखें तो न्यूज़ 72 आज कलेक्टेड आई हुई है, जहां पर नकटी गांव में जो बेघर हुए लोग हैं उनको लेकर कांग्रेस पार्टी अपने साथ में कलेक्टेड घेराव में आई हुई है। और आइए हम सीधे आपको लेकर चलते हैं कलेक्टेड में कि क्या है मामला और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, क्या क्या मुद्दे हैं इनमें, ये क्या चाहते हैं कलेक्टर साहब। ये जो लोग हैं आए हैं ग्रामीण अंचल के, ये नकटी गाँव के लोग हैं। आइए आपको हम सीधे दिखा रहे हैं। ये है देखिए, आइए हम आपको सीधे किस प्रकार से चाक चौबंद है पुलिस की। ये देखिए आप किस प्रकार से नारेबाजी चल रही है, गरीबों के अधिकार देना पड़ेगा। ये नकटी ग्राम के लोग आए हुए हैं, पूरे जो प्रभावित हुए हैं आपको हम बता रहे हैं किस प्रकार से कलेक्टेड का चाक चौबंद, ये पुलिस का पहरा, और यहाँ जो लोग नकटी से आए लोग हैं ये बैठ गए हैं, आपको हम दिखा रहे हैं। ये काफ़ी लंबे समय से नकटी में बसे हुए थे। कुमार मेनन जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के शहर अध्यक्ष हैं। क्या है मामला, कल आप लोग पूरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी नकटी में जो बेघर हुए लोग हैं उनके दुख में शामिल हुए थे, आज कलेक्ट्रेट का घेराव क्या है? देखिए ये गरीब परिवार है, 85 परिवार है, इनको न व्यवस्थापन किया गया, ना इनको कोई मुआवजा दिया गया और इनके मकानों को तोड़ दिया। उसका विरोध करने के लिए हम आए हैं। हम चाहते हैं गांव के अंदर में उनको ज़मीन मिले, गांव के अंदर उनका व्यवस्थापन हो, गांव के अंदर उनका जो टूटा हुआ नुकसान हुआ है, कोई 5 लाख कोई 50 लाख तक का मकान बना के रखा था, और वो भी गांव का जो शामिल-ए-मात
चारागांव की ज़मीन है, उस ज़मीन पे इन लोग बसे थे। गांव की ज़मीन, गांव का दर्ज नाम, और वहाँ पर कुछ IAS, कुछ IPS, कुछ बड़े व्यापारी, कुछ उद्योगपति और भाजपा के नेताओं की ज़मीनें हैं आसपास। उनकी ज़मीनों को बचाने के लिए, उनकी ज़मीनों का दाम बढ़ाने के लिए इन गरीबों को हटाया गया, उसका कांग्रेस विरोध कर रही है। ये है श्री कुमार मेनन जी। कांग्रेस पार्टी नकटी में जो प्रभावित हुए लोग उद्धव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व अध्यक्ष है उद्धव वर्मा जी। क्या है मामला? आप नकटी के मामले को काफी जोर शोर से उठाया, थोड़ा बताइए क्या है मामला? कलेक्टेड मामला ही ऐसा है कि राजधानी जैसे जगह में 85 लोगों को खुद की उसकी ज़मीन है गांव की, उसको बेघर कर दिए। ये सुशासन नहीं, ये लोगों के साथ में बुलडोजर चलाने का काम यहाँ शुरू किया है। ये काफ़ी निंदनीय है और इसका जितना भी निंदा किया जाए कम है। मैं तो ये मांग करता हूँ कि यहाँ के जो अधिकारी हैं राजस्व के, उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए कि गांव के जो ज़मीन है उसको इन लोग कब्जा करना चाहते हैं। कौन लोग? यहाँ के जो विधायक के लिए, यहाँ के सरकार के लिए करना चाहते हैं, उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए। और ये किसको आवंटन होगा जमीन, क्या बता रहे हैं? अब वो तो कोई लोग बता रहे हैं, लेकिन शासकीय आवंटन होगा, चाहे वो अधिकारी के लिए हो, चाहे विधायक के लिए हो। हमारे बहुत से विधायक जो कांग्रेस के, उन्होंने मना भी कर दिया है कि हम ये विवादास्पद जगह या जो गरीब का जो हाल लगा है उस जगह में नहीं रहेंगे, ऐसा लिख के भी दे दिए हैं। और नैतिकता के आधार पर मांग करते हैं कि सभी विधायक ऐसा काम करें। ये है उद्धव वर्मा जी, पूर्व में रायपुर ग्रामीण के अध्यक्ष रहे हैं। ग्रामीण के दुख जो नकटी में प्रभावित हुए हैं, जिनको बेघर किया गया है, पूरे 80 परिवार लगभग है यहाँ पर, ऐसे लोगों को बेघर करके नहीं में ले जाकर बताया जा रहा है, जहाँ पर 4 मंजिल 3 मंजिल के हैं, जहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है चढ़ने के लिए। बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग पुरुष कैसे वहाँ पर ये चढ़ेंगे? ये सब व्यवस्थाओं को लेके कांग्रेस पार्टी आज कलेक्ट्रेट का घेराव करने आई हुई है और उनके अधिकारों के लिए अंतिम क्षण तक कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। ये उनके पदाधिकारियों का। आप लोग कल पूरे दलबल के साथ में नकटी ग्राम में जाकर लोगों का दुख सुन रहे थे, उनके जो तकलीफें हुई है उसको जानने कांग्रेस पार्टी पहुंची। आज कलेक्ट्रेट का घेराव क्या है आप मामला? देखिए, कुछ विशेषजनों को ज़मीन देने का नाम से ग्रामीण जनों के घरों को तोड़ दिया सरकार ने। मैं सरकार से बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको विशेषजनों को ज़मीन देना ही था तो नई राजधानी में लाखों एकड़ ज़मीन खाली पड़ी थी, वहाँ आप ज़मीन दे सकते थे। लेकिन आखिर क्या कारण था कि 85 परिवारों को आपने तबाह कर दिया? आज उनके साथ हम लोग कलेक्ट्रेट घेराव में आए हैं। कांग्रेस ने हमेशा न्याय की लड़ाई लड़ी है और हम ग्रामीण जनों के साथ खड़े हैं। जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा हम लोग ग्रामीण जनों के साथ खड़े रहेंगे। किस प्रकार का न्याय चाहते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है हमारे रायपुर में इनको विस्थापन कर, हमारी मांग ये है कि इनके बच्चे उसी क्षेत्र में पढ़ते हैं, इनकी रोजी रोटी, इनकी मजदूरी उसी क्षेत्र में होती है। तो सरकार 66 एकड़ ज़मीन है, बाकी ज़मीन को सरकार विशेषजनों को दे दे। 5 एकड़ ज़मीन 2.5 डिसमिल इनको कर दे देगी तो इनका गुजर बसर चल जाएगा। हमारी सरकार से मांग है कि इनको वहीं स्थापित किया जाए और इनको उचित मुआवजा दिया जाए। ये पंकज शर्मा जी कह रहे हैं कि जो नकटी में प्रभावित हुए लोग हैं उनको उसी जगह में नकटी में ही जो ज़मीन शेष है वहाँ पर ज़मीन उनको मकान बनाकर दे दे। ये कांग्रेस पार्टी के नेता जो कि रायपुर ग्रामीण के विधायक प्रत्याशी रहे कांग्रेस के, उनका कहना है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं नकटी गांव वाले आज रायपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे, कुछ महिलाएं हैं, बात करते हैं। दीदी कहाँ कहूँ कलेक्ट्रेट पहुंचे हो आप? मना के भैया घर तोड़ दे बैठे धरना प्रदर्शन में 30 सेक्टर 30 में जगह दे, पूरा परिवार कैसे रहे वहाँ, बेटी आन बहू आन भाई भाभी सबके साथ एक साथ सोई। वैसे वो विधायक अपन में रहा कोई सबके साथ, हम लोग वैसे रखा थे, वहाँ कोई जगह भी नहीं, 4था मंजिल में दे, श्याम मन कैसे जाही कोई सुधारी। हमारे आम जनता कमाने खाने वाली कहाँ कमा पर जाबो, वहाँ कोई सुविधा नहीं है। वहाँ लड़का मतलब पढ़ाबो कहाँ? आप मन का चाहते? हमार जगह है नकटी में, वही हमारा घर बना दे और पूरा पटक साथ दे। हमन वही चाहते ना, कुछ नहीं। हमार जगह हम छोटे से ही घर बना दे पूरा पटक साथ लिखित के साथ, और कुछ नहीं। हमारा यही मांग है और कुछ नहीं। दुलेश्वरी साहू नहीं, हमारा घर नहीं मिले है। हमार करा का कथे नोटिस नहीं आए तो नोटिस नहीं आता तो घर नहीं कि खाना भेज दी सापास, तो हम इसने बैठे हैं, हमारे पास घर नहीं है। तो हमारे घर नोटिस नहीं आता, हमारे घर लगा टोरिस होई जेकर नोटिस आए तो टोरे हम की खाते नोटिस नहीं आता, हमारे घर टोरिस काबर है। हम मोर टोरिस ले तो मोर जगह काबर नहीं देवा थे, तो मोला वहाँ जगह नहीं चाहिए, मोल नकटी गांव जगह चाहिए। मोर घर जी हाँ टोरे ना तिहा मोर घर बना देना चाहिए पट्टक साथ।
आप मन विष्णु सरकार से कहा को वो मन कहा थे हमन तो व्यवस्थापन कर दे नहीं करे व्यवस्थापन नहीं करे नहीं होए हमला नहीं मिले हैच नहीं मिले हमला यहाँ बैठे हम जी हाँ फूटे है ना हमार जगह वहीं बैठे हैं हमला हमार लिस्ट नहीं कुछ नहीं कि हमार नाम नहीं कि हमार जगह नहीं कुछ कांग्रेस के नेता मन भी है हमन बात करता हूँ। मैडम आज पहुँचे हैं नकटी गाँव वाले रायपुर कलेक्ट्रेट, आप लोग भी साथ में हैं, क्या कहेंगे आप लोग? जिस तरह से इनका मकान तोड़ा गया है बहुत ही दुखद है, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। और हमारी इतनी बार सरकार जब पहले भी थी चाहे कांग्रेस की, जो इस बार हुआ है ये बहुत ही दुखद है। इनको घर से निकाला गया भरे बरसात में। अरे भरे बरसात में तो बोलते हैं ना घोषणा नहीं करो, ऊपर वाला भी देखता है। ये यहाँ नीचे बैठ करके ऊपर वाले बड़े बन गए हैं। इनको भरी बरसात में घर तोड़ा गया है, बच्चे बेघर हो गए हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद करने के। अभी स्कूल खुल गया है, इनके बच्चों की एडमिशन हो गई है, इन्हें सेक्टर 30 में भेजा गया है, जहां यहाँ रहने। आप एक बार जाके वहाँ देखिए, यहाँ बोला जा रहा है कि वहाँ सेट कर दिए हैं, उन्हें भेज दिया गया है। हमने देखा है वहाँ की कंडीशन कैसी है। महिलाएं का आंसू है वो रुक नहीं रहे, उन्हें देखकर हम नहीं सोच पा रहे हैं। और ये जितनी बेरहमी सरकार कर रही है बहुत ही निंदनीय है। इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, सबको अफसोस है कि उन्हें शासन में लाए हैं और अब यही जनता उन्हें यहाँ से भगाएगी। मेरा नाम नीतू साहू है, मैं पूर्व जनपद सदस्य हूँ, आई महामंत्री जिला ग्रामीण में हूँ। कुछ और भी महिलाएं हैं, नकटी से बात करते हैं। दीदी व्यवस्थापन हो गया, बीजेपी लगातार बोला थे, आप मन का खुश हो सेक्टर 30 जाके? नहीं भैया हमन का खुश रहो। 4 फैमिली हैं, सास ससुर है, देवर देरानी है, बच्चा मन है, 15 जन तक ऐसे एक रूम में और हाथ हो ही अनुसार महा और स्थापन हो गया। ना वहाँ बिजली नहीं है, ना पानी नहीं है, ना खिड़की मन में कांच नहीं है, सिपेज आवत हो घर में, ना वहाँ तीर में स्कूल नहीं है, सरकारी स्कूल। तो हमन प्राइवेट में नहीं पढ़ा सकते, इतना अमीर नहीं है हमन जो गए है सरकारी स्कूल में पढ़ा सकते। और स्थापन हो गए कहा थे हम अलग घर और नकटीच में चाहिए और बना के देवा जैसे तोड़े हो से वो जगह है हमारे दादा पुरख मन के हरा जगह है, ओकर बाप की जगह न है सरकार के। आशा दी से कि नहीं टूट हमारा विश्वास नहीं है काबर वो नहीं टूटे कि चागू दिन बोले रही से रातों रात जाग तोड़ दी तो विश्वास कैसे करबे? हम विश्वास नहीं करन, हमार हल्ला बना देवा और पटना साथ देवा तब हम विश्वास करबो। हम विश्वास करबे नहीं करन, झूठा विश्वास देते। विधायक पहुँचे कि नहीं? 3 दिन से इतना बड़े घटना कुछ नहीं पूछे, मुँह देखा ले गए हैं। झूठा बयान दे, हम झूठा आरोप हम नहीं सहन, हम झूठा हम सही पे नहीं कर, झूठा बयान देते वो ब्रिजमोहन अग्रवाल झूठा ये बोल के हमार आज बारिश के समय तू घर 4 महीना नहीं टूटेगी की से और रातों रात जाका बट ऑफिस भरला ए हमार मन का सवाल देवा वो ब्रिजमोहन अग्रवाल झूठा। आगे बर्खास्त सोचो आप यही रहूं कि वापस जान नहीं हम नीचे में रहे वैसे हमारा दीवार बना देवा। हमार गांव छोड़ के जान नहीं, कोई यह जगह नहीं है हमार पुरखौती हमार लगानी जमीन जगह है और हमार पुरखौती नो ब्रिजमोहन अग्रवाल के हमार दादा दादी वहाँ जाग जन्म नहीं देना ले नहीं है, हम ले वहाँ जन्म हमार दादी दादा मन जन्म दे, हमार दादी दादा जगह है वहाँ नो है ब्रिजमोहन अग्रवाल के अनुसार मन लो है जमीन है हमार मन के आम जनता जमीन है वहाँ घाट जमीन है। तो अपन कितना आक्रोश है महिला मन में। कुछ और भी महिला मन से हम बात करता हूँ, ये देख सकते हो कैमरा में दरखास्त करो, दिखा सकते हो आज पूरा नकटी गांव रायपुर कलेक्ट्रेट में उमड़ आए हैं और साथ साथ कांग्रेस पार्टी भी ओकर मन के साथ हैं और भी महिला मन है। हम बात करता हूँ, दीदी थोड़ा साइड हो जाओ। विधायक के कुछ जवाब नहीं मिला भैया, हमार मन के ना घर टूटे हैं तो हमारा ना वहाँ एक कॉलोनी में एक कमरा जगह दे है बे, लेकिन वो कमरा में वहाँ जेठ सूथी थे, बहू सूथी थे, ससुर सूथी थे, लोग लेकर ही ना वहाँ नल के व्यवस्था नहीं है, ना बिजली के व्यवस्था, कुछ के व्यवस्था नहीं है। हमार मन के मांग ये है, हमार नकटी गाँव में हमारे यह टूटे तो हमार मन के मांग हमारा जमीन उन्हें दे। बोले रही से अभी तुम्हार बरसात में तुम्हार घर कुरिया नहीं टूटे कि कौन बोले रही? ब्रिजमोहन अग्रवाल बोले रही से तुम्हार घर कुरिया नहीं टूटे कि बोले रही से, लेकिन हमारा 3 बजे बुलडोजर चालू करे के है करी भैया। हमार मन के मांग है भाई हमारा गाँव में जगह दे, हमार मुआवजा देवा। मोर नाम चमेली साहू, मोर नकटी के रहने वाले। कुछ और भी मैंने हमन बात करता हूँ। दीदी भाजपा बोला थे व्यवस्थापन हो गए है, का कहूँ ला ले
वो घर ठिकाना नहीं है भैया, हम वहाँ नहीं जाना चाहते हैं। हमारे गांव में ही जगह चाहिए, वो हमारे घर ला जो टूटे है ना वो ला बना के दे। हमारे वो जगह हम जाए नहीं है, हमारे गाँव छोड़ा नहीं, हमारे झोपड़ी बना कर बोले कि मुँह चला बोल हमारे पहुँचो नहीं जावन। जैसे तीन दिन से घटनाक्रम चला थे, विधायक तुम्हारे सूद बूथ लेवा थे? नहीं आए वहाँ अनु शर्मा है कुत्ता है, नहीं आए हम के शोर खबर ले रात काय करा थे काय नहीं करा थे। और सांसद पहुँचे कोई नहीं पहुँचे है। ऊपर से ना भैया, ऊपर से क्या कहा थे जो वहाँ प्लाट देना तो जो भी है बे तो वो मतलब जाके धमकी चमकी लगावा थे कि तुम यहाँ अच्छा से रहना सहना सब बिजली पानी वानी व्यवस्था अच्छा से करे है। ऐसे की बोलूँ ऐसे की को मतलब और वहाँ जाके ना पूरा चमका कावा थे। तो हम मन छत्तीसगढ़िया रन भैया एक कमरा में निस्तारी हो जाए, 4 फैमिली 5 फैमिली ऐसे कुछ धर के हाबास कोनो 3 दरान जेठान हास है तो वैसने दी तो थोड़ी बनी भैया, एक रूम में ककरो निस्तारी हो जाए का है। तो हम अपन नक्की गाँव छोड़ा नहीं और हम मतलब देवा तो उचत देवा कर वो हमार जगह लेवा हम छोड़ के कहूँ तो नहीं जान बस यही रहूं जब हाँ जब तक नहीं कुछ बोली तब तक यही रिबो जब तक कुछ नहीं बोली तब तक यही रिबो बिना खाए 3 दिन 4 दिन ले खाए पिए नहीं है, नहाए धोए नहीं है, इसने पड़े रहे हमारा पूछल गिस ना देखेल गिस ना कुछ करे लगी। हमारे आदमी ने नान लड़का है वहाँ नया रायपुर में ले गए, कौन कमाक दी कहाँ कमाल जाबो, ना कमाक ठिकाना ना बिजली बिल ना नल कुछ भी नहीं है। हम कहीं भी नहीं जान, हमार जगह जिहा रहे तिहा हमला बना के दे, हम वही रिबो कहीं भी नहीं जान, कहीं भेजी वहाँ नहीं जान। हम कहाँ जाबो काम करल, हमार लड़का मला कहाँ पर आज 3 दिन के हमन खाए पिए न पूछल गए का कि खाना खाए हो कि नहीं खाए करके कुछ भी नहीं पूछे हमारा का होता कैसे होता कुछ नहीं है, कुछ भी दिलासा बस दे है और हमारा आगे के रास्ता दिखाऊं बोले है तो आगे के रास्ता हमन समझ नहीं पाए। हमारा आगे के रास्ता वही घर तोड़े के रास्ता दिला है, हमारा वही में सोवा के पीस के वही पिसवा दे रही थी तो आज दिन देखेला हमारा नहीं पड़ती। अनूप शर्मा सूद बूथ 100 है, कुंभकर्ण बने हैं अभी, वो कुछ नहीं बोले हैं अभी 100 है कुंभकर्ण बोले हमन नहीं खा रही वो हमारे छत्तीसगढ़िया तब तक हमार जी में जान रही और हमन चिल्ला बने छोड़ा और ये जगह ला हमन अभी छोड़ के नहीं जा। कुछ और भी महिला मन है, मन बात करता हूँ दीदी वो काबर आश्वासन दे रही से वे बीच के रास्ता निकालूं और तुम्हारे घर में लाभी नहीं तोड़वा वो पूरा एकदम कसम खाई रही से वे काबर तोड़वाई सोई हुआ घर ला हमार घर हमार पुरखौती जमीन में हमार घर तोड़े हुई कर हमारा घर बना के पूरा हमार जमीन ला दे और मुआवजा दे हमार पूरा पट्टा समेत देवा। वो तो कभी हमारा देखे बनी आए, जब वोटिंग मांगना रही ना तब बस आए था, बाद कोई देखे बनी आए और एकदम खाना दे पीना दे एक मीडिया के जरिए बतावा दे, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई नहीं आए उमन तो लबरा हो गए, हमारे मन के पूरा विश्वास तोड़ दे। हमें ये कहना चाहता हूँ, हमें पूरा छत्तीसगढ़ के हमारे भाई बहनी से ना शासन प्रशासन से कोई विश्वास करके लायक नहीं है। कितना यहाँ पे का माहौल है, यहाँ पे कितना आक्रोश देखा पर मिला थे, ये महिला मन ला देख सकता अपन कैमरा मैन दरखास्त करूँ कितना आंसू निकलत है, कितना परेशान है काबर के एकर मन के जो आशियाना है वो टूट चुके हैं और व्यवस्थापन जहाँ पर दे सेक्टर 30 में ये वहाँ पे ताला लगा के मन वापस नकटी गांव पहुँच गए और आज रायपुर कलेक्ट्रेट पहुँचे। कलेक्टेड आए हुए हैं घेराव करने, क्या है आप लोगों का व्यवस्थापन हो चुका है, सरकार कह रही है बीजेपी सरकार, बताएं क्या देख भैया हमन ना पूरा घर कुरिया हमन ला व्यवस्था यहीं देबो के रिसे ओकर बाद व्यवस्था का दे है वो सेक्टर 30 में दे नया रायपुर में
ना हमार व्यवस्था और बाद जानवर भी है। तो हम 4 मंजिल में जानवर तो नहीं घुस बैठा सकन वहाँ। जानवर भी रखे जानवर भी रखे है कई किसान। एक साल से आप माने यहाँ रहे हो नकटी में? हाँ, वो हम 40-45 साल हो गए, हमारे जीवन अब बीत गए। हाँ, और बाद घर लग तोड़ के वहाँ गए हमन व्यवसाय वाला सब ही गरीब आदमी हन। कहाँ जाबो काम धाम में 20 किलोमीटर दूर से कहाँ आबो हमन। तो हम मतलब वही जगह चाहिए और वहीं रिबो हमन चाहे नहीं बना के दी तो हमन झोपड़ी तान के रिबो फिर रिबो। कौन है वहाँ के विधायक? अनूप शर्मा। क्या बोले थे, जाके मिले हो तुमन? मिले हन। फूटे के बाद आपन गए हो? टूटे फूटे के बाद तो वो आबे नहीं करी, सब वहाँ फोर्स लगा दी। ब्रिजमोहन यहाँ फोर्स लगा दी, तब बोल ब्रिजमोहन यहाँ गिरे हैं। तब श्वासन दे रही से कि तुम्हार घर नहीं टूटा है। 6 महीना तक बिल्कुल अभी होकर है उन्हें बीच के रास्ता निकालबो की के कोई रास्ता नहीं निकली। और वही है में 4 दिन की छुट्टी रही से ओकरे अंदर में पूरा तोड़ फोड़ लगा दी। और फोर्स ऐसे लगा रही से एक आदमी के पीछे 20-20 आदमी करीब रही सो फोर्स हमन इतना फोर्स कोई हमन अचानक हमन चाहत हमार जहाँ जगह है नकटी गांव में हमन वहीं रहबो और अलावा हमन कहीं नहीं जान। हेमलाल यादव आए हैं। का है तो प्रॉब्लम बता। दूध के धंधा करता हूँ, घर लमोर तोड़ दिस। गाय भैंस ला पूरा SDM खेत दिल के पत्रकार के कॉलर वालर भी पकड़ लिस। हाँ, और बाद भी वो जहाँ मन बछड़ा समेत डिल दे मोर 30 भैंस गायब है, 20 गाय गायब है, कट्टी वट्टी पूरा खुला पड़े है। और भैंस गाय कोई अता पता नहीं है। 2 दिन से खोज रहे हैं तो 3 दिन से खोज रहे हैं। आज 3 दिन हो गए खोज, जानवर भी नहीं मिल रहे हैं। क्या करूँ आप दूध के धंधे हमला वहीं स्थापना दे, हमारे जो गाय भैंस है और हम ढूंढ के ले आबो वहीं स्थापना हमला दे। उतना बड़ा जगह है वहाँ से हम 35 साल हो गए हमारा राहत। हाँ 35 साल हो गए। हाँ 35 साल हो गए हमारा वहाँ राहत। हेमलाल यादव 35 साल हो गए। समाज के काफी बड़े नेता हैं, इस धरने पर समर्थन करने आए हुए हैं। नकटी गांव पर बुलडोजर चल चुका है, सरकार ने बेरहमी से उनको कुचल दिया है। उनके 80 परिवार को वहां से बेदखल करके नया राजधानी व्यवस्थापन के नाम से फ्लैट आवंटन कर रहा है। क्या कहेंगे आप इस पूरे घटना को? देखिए, ये पूरे मामले ये गरीबों को कुचलने का मामला है, गरीबों को हक को खाने का मामला है। इसकी गहराई में अगर आप जाएंगे तो छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में ऐसे कई जगह हैं जो ऐसे मामले होते हैं। बुलडोजर चलाना इनका धंधा बन गया है। ये इतने प्लानिंग और सुनियोजित तरीके से कार्य करते हैं। इसके पर्दे के पीछे इस गरीबों का शोषण जो हो रहा है और गरीबों का झुग्गी झोपड़ी वहाँ से तोड़ के हटाया गया है। तो आप मैं बता रहा हूँ कि ये टोटल इनका हक को खाने के बराबर है। वहाँ पर 8,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लाया गया है वहाँ। और ये गरीब लोग अगर अपने शामिलात अपने बुजुर्गों की ज़मीन में वर्षों से काबिज हैं, वो लोगों को प्लानिंग और योजनाबद्ध तरीके से छुट्टी के दिन में जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल पढ़ते हैं, उनके सामने आप पूरे घरों को तोड़ा है जो उनके जीवन भर की पूंजी है। आप एक घर बनाने के लिए एक व्यक्ति हो किसी भी क्षेत्र से आता हो, उसका पूरा जीवन लग जाता है एक घर बनाने में। वहाँ वो जो गरीब वहाँ रह रहे थे, उन गरीबों को इतनी प्लानिंग और योजना तरीके से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि ये जो नकटी के गांववासी हैं, ये अपने पूर्वजों की ज़मीन में है। आप इनके हिस्सा दीजिए, इनके जो घर तोड़े उन्हें मुआवजा दिया जाए। और जो बंगले बना रहे हैं विधायकों के लिए, 80 बंगले इन लोगों के लिए अलॉट कीजिए, इनका हक बनता है। क्या है पर्दे के पीछे? और 800 करोड़ की बात कर रहे हैं, क्या है प्रोजेक्ट? थोड़ा बताइए, पर्दे के पीछे किन लोगों का इसमें दखल? राजनीति में बड़े बड़े लोगों का चेहरा है। आप जान रहे हैं कि ये किसके शासनकाल में ये भूमि आवंटन हुई है हाउसिंग बोर्ड को, और बहुत सारे वहाँ के नाम मैं नहीं बताना चाहता, बड़े बड़े लोग हैं। ये लोग बढ़ते प्लानिंग और योजनाबद्ध तरीके से शासन और प्रशासन को विश्वास में लेके ये हाउसिंग बोर्ड का प्रोजेक्ट लाए हैं और विधायकों को घर देने की बात कर रहे हैं। आप बताइए 2001 से लेकर 2025 तक विधायकों को कहाँ कहाँ घर नहीं मिला? आज वहाँ आवश्यकता क्यों पड़ रहा है? क्योंकि राजधानी रायपुर और जो नया राजधानी के बीच में जो गांव है वो पूरे शहर के बीच में बसे हैं। उनकी बेशकीमती ज़मीन 50 एकड़
सिर्फ वो तो उनके पूर्वजों की ज़मीन है। आप उसमें नज़र गाड़ के उनका हक को खा रहे हैं। देखिए, गुमराह करने की ज़रूरत नहीं है। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करता हूँ और मैं इस नकटी गांव के लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि 50-50 लाख रुपए आप मुआवजा दें इन जो घर टूटा हुआ है, और इनको एक एक बंगला दे, और इनकी जो ज़मीन है 50 एकड़ प्रोजेक्ट से बाहर करें। शासन बनमाली छुरा जी उत्कल समाज के काफ़ी बड़े नेता हैं और हमेशा सामाजिक कार्य में गरीबों की लड़ाई लड़ते आप इनको सड़क में देख सकते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 17।